Hello everyone. So let's start with the next variety of questions which are based on finding the quantity when some two type of mixture are mixed. So यहाँ पे लिखा हुआ है a vessel contain 150 liter mixture of milk and water in the ratio 2:3 and another vessel contain mixture of milk and water in the ratio 3:1. Okay. Find how much quantity of the second variety must be mixed so that the mixture contain 50% milk. Quantity पूछी है बच्चों, याद रखना क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में है। सबसे पहले आप रेशो निकालो, रेशो निकालने के बाद आगे बात करेंगे। मेरी बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले उलझना नहीं कि मान लेते हैं द क्वांटिटी मिक्स्ड इज एक्स, वो मत ट्राई करो। सबसे पहले फाइंड करो रेशो क्या होना चाहिए। सो क्वेश्चन में दिया क्या, पहले वो समझते हैं। हमें बोला एक कंटेनर है जिसके अंदर 150 लीटर मिक्सचर है और मिक्सचर दिया हुआ है मिल्क और वाटर का और रेशो दिया हुआ है हमको 2:3। फिर बोला हुआ दूसरा कंटेनर है जिसमें क्वांटिटी नहीं बोली हुई है, बोला बताइए ये कितना मिक्स किया जाए, जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है हमको 3:1 और हमें जो मिक्सचर फॉर्म करना है उसमें 50% मिल्क होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन। अब पूछा क्वांटिटी कितनी मिलाई जाए, ये पूछा हुआ है। सो क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में करेंगे, पहले कौन कितना कितना मिला रहे हैं वो समझ लेते हैं। सो आई एम कन्वर्टिंग एवरीथिंग इन दी परसेंटेज। सो फर्स्ट वाले में मिल्क है 2/5, सो दैट आई कैन राइट कि फर्स्ट वाले में 40% मिल्क है। सेकेंड की बात करें तो 3 मिल्क है आउट ऑफ 4, दिस गिव यू 75% मिल्क। दूसरे वाले में 75% मिल्क है और हमें बनाना है 50% मिल्क, ऐसा कुछ है। सो 40 और 75 वाला मिला के 50 वाला बनाना है, तो पहले रेशो निकाल लेते हैं। रेशो की अगर बात करें तो रेशो आ जाएगा 25 and 10 विच अल्टीमेटली गिव यू हाउ मच, 5:2, ऐसा कुछ आएगा। अब ये रेशो आने के बाद आपको क्वांटिटी सोचनी है कि आपको तो ये बोला हुआ था ये वाला 150 है, ये वाला मतलब जो 40% वाला है। 40% वाला अगर 5 होता तो 75% वाला उस टाइम पे 2 होता। अरे पर एक्चुअली ये 150 लीटर दिया हुआ है, तो अगर 5 के सामने 2 था तो 150 के सामने क्या होगा निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स रेशियो सेम होना चाहिए 5 और 2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज दिख रहा है डायरेक्टली 30 टाइम्स करा हुआ है तो आंसर आ जाएगा 60 लीटर। तो क्वांटिटी कितनी मिलानी पड़ेगी, क्वांटिटी मिलानी पड़ेगी 60 लीटर फ्रॉम द सेकेंड वन। तो सेकेंड वाला 60 लीटर लेंगे और फर्स्ट वाला 150 लीटर है, इनको अगर मिलाएंगे तो आप कितना मिलने वाला है, 50% मिल्क मिल जाएगा। क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में, ये पूरे वीडियो में इस टाइप क्वेश्चन से लिखे हुए हैं वो समझते हैं अपन। नाउ वी द सेकंड वैरायटी, अ बॉटल कंटेन 600 ml ऑफ अल्कोहल इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 85%। ठीक है, तो हमें ये बोला हुआ है कि एक बॉटल है जिसमें 600 ml क्वांटिटी है और वहाँ पे अल्कोहल की परसेंटेज दी हुई है हमको 85%। ठीक है, तो इस बार पूरा बॉटल नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली काम करते हैं कि ये मालूम है 85% वाला है और ये आपको 600 ml दिया हुआ है। देन इट सेज हाउ मच वाटर नीड टू बी एडेड, इसमें कितना पानी मिलाया जाए। अब आप पानी मिला रहे हो तो बताइए अभी ये परसेंटेज था किसका, दिस इज अल्कोहल। 85% अल्कोहल दिया हुआ है, हमें पानी मिलाना है, तो पानी में अल्कोहल कितनी होती है, पानी में कहाँ से अल्कोहल आएगी, 0। और उसके बाद हमें इनको मिला के कितना बनाना है, 50%। सवाल क्वांटिटी पे था, है ना, कि फाइंड हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर देखा जाएगा सबसे एंड में, पहले आप रेशो निकाल लो। तो 85 वाला और 0 वाला मिला के 50 वाला बनाना है, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया, ये डिफरेंस यहाँ पे आ गया, तो ये आ गया 50 और राइट में आपको मिल गया 35। तो व्हेन यू कैंसिल बाय 5 तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे रेशो 10:7 का। मतलब 85% वाला अगर 10 होगा तो उसके अंदर पानी की अगर बात करें तो पानी होगा 7। लेकिन आपको बोला हुआ है कि जो बॉटल थी 85% वाली उसमें 600 ml दिया हुआ था, तो 600 के सामने क्या आ जाएगा। सो डायरेक्टली वी कैन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मिल जाएगा 420 ml, यानी 420 ml पानी डालना पड़ेगा ताकि अब जो बॉटल में कॉन्सेंट्रेशन होगा अल्कोहल का वो कितना बचेगा, वो आपके सामने 50% बचेगा। फिर बोल रहा हूँ क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में, याद रखना। देन वी हैव 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन। 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज 40% शुगर। ठीक है, तो 40% शुगर है और क्वांटिटी दी हुई है आपको 300 ग्राम, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। बोला है कि हाउ मच शुगर, इसमें शुगर मिलानी है। ठीक है, तो नाउ वी आर एडिंग शुगर। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन दी सॉल्यूशन। 40% वाला था और 50% बनाना है और शुगर मिलानी है, कितनी शुगर मिलाई जाए ये सवाल पूछा जाए। तो बच्चों यही है कि क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में, क्या रखना है अपने को। तो कहने का मतलब ये कि 40% है और शुगर मिलाई है, तो शुगर में शुगर कितनी होती है, शुगर में शुगर होती है 100%, है ना।
क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन किसका है 40%, दिस इज फॉर शुगर। ये 50% किसका है, शुगर का। तो यहाँ पे कितनी शुगर है, यहाँ पे शुगर होगी 100%, बिकॉज आप प्योर शुगर ऐड कर रहे हो। तो 40 और 100 से मिला के आपको 50 वाला फाइंड करना है, बनाना है। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 10, रेशियो कितना आ गया 5:1। क्वांटिटी बाद में देखी जाएगी। तो इनको 5:1 में मिलाना चाहिए था, मतलब 40 वाला अगर 5 है तो शुगर होनी चाहिए थी 1। मतलब अगर ये 5 किलो होता 40% वाला तो शुगर होती 1 किलो, बट एक्चुअली ये 300 ग्राम दिया हुआ है। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आ जाएगा 60 ग्राम। यानी 60 ग्राम शुगर नीड टू बी एडेड सो दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द शुगर बिकम हाउ मच 50%। याद रखना है शुगर में शुगर 100%, लेकिन वाटर में अल्कोहल 0%, अल्कोहल में अल्कोहल 100%, शुगर में शुगर 100%, लेकिन शुगर में वाटर, वाटर शुगर में नहीं लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा वहाँ पे 0%। तो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ कि सर अगर वाटर के हिसाब से करें तो भैया पहले वाले में 60% वाटर होगा, 40% शुगर, तो 60% पानी। और आपने शुगर में लाई है, शुगर में कितना पानी लेंगे हम 0%, और हमें 50% बनाना है। तो 50% शुगर है तो 50% क्या होगा, 50% उसमें पानी होगा। ये डिफरेंस यहाँ आ गया और ये डिफरेंस यहाँ आ गया, रेशो फिर से 5:1 का आया। मतलब अगर ये 5 होता 60% वाला पानी वाला, शुगर मिलानी पड़ती 1, पर एक्चुअली डालनी पड़ा है ये 300, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। करेक्ट, वही तुम्हारा आंसर था। तो क्वांटिटी वाला काम किसी सबसे एंड में और किसी एक पैरामीटर को पकड़ना है। अगर शुगर और वाटर दिया है तो या तो शुगर शुगर ले लो हर जगह पे, या वाटर वाटर ले लो। अल्कोहल वगैरह दिया है, पानी दिया है, सब कुछ तीनों पैरामीटर में अल्कोहल ले लो या तीनों पैरामीटर में वाटर ले लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ कंटेनर कंटेन 6 लीटर ऑफ 40% वाइन। ठीक है, हाउ मच प्योर वाइन, ओहो प्योर वाइन डालनी है इसमें। तो ये बोला हुआ है कि 6 लीटर अवेलेबल है और यहाँ पे बोला हुआ है 40% वाइन थी, इसमें आपने डाली है प्योर वाइन। तो बताइए वाइन में वाइन कितनी होगी, वाइन में वाइन होगी 100%, मस्ट बी मिक्स सो दैट द वाइन परसेंट बिकम 60%। वाइन का परसेंटेज 60% करना है, तो 40 वाला और 100 वाला मिलाया 60 वाला बना दिया। ये डिफरेंस यहाँ, ये डिफरेंस यहाँ। तो लेफ्ट में आ गया 40, राइट में आ गया 20, रेशो हो गया 2:1। क्वांटिटी सबसे एंड में देखी जाएगी, मतलब 40% वाला और 100% वाला, यानी ये क्या है, ये आपकी प्योर वाइन है, और ये क्या है, ये आपका मिक्सचर है। तो अगर ये 2 होता तब ये 1 होता। अरे पर एक्चुअली ये 6 लीटर दिया हुआ है, सो वी नीड टू ऐड 3 लीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कि 2 के सामने 1 है, 6 के सामने क्या होगा, तो 3 लीटर वाइन डालनी पड़ेगी प्योर, सो दैट कि 40% वाला जो था वो अल्टीमेटली मिलके कितना हो जाए, 60% बन जाए। राइट, again then we have same variety of question, how much water should be added to 16 liter mixture containing milk and water in the ratio 3:1। तो भैया यहाँ पे 3:1 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 16 लीटर। बोला इसमें कितना पानी डाला जाए, ये मिल्क है और ये वाटर है, इसमें मिलाया जा रहा है पानी, सो दैट द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 2:3। सो भैया मिल्क और वाटर बनना चाहिए 2:3। तो अगर एक काम करते हैं, कोई एक पैरामीटर पकड़ लेते हैं, तो मिल्क ले लेते हैं सब में कि मिल्क कितना है। तो पहले वाले में मिल्क कितना है, 3 आउट ऑफ 4। सो पहले वाले में 3 मिल्क है आउट ऑफ 4, मतलब 75% बोल सकते हैं। रेशो से भी काम चल जाएगा, फ्रैक्शन से लेंगे तो भी बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। तो पहले वाले में मिल्क है 3 आउट ऑफ 4, दूसरे वाले में मिल्क कितना है, मिल्क है ही नहीं तो 0%। और अब कितना मिल्क बनाना है, मिल्क बनाना है 2 आउट ऑफ 5। तो 2 आउट ऑफ 5 का मतलब होता है बच्चों 40%। ये तो आपको सामने मिल गया परसेंटेज। अगर इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40, राइट में आ जाएगा आपके सामने 35, रेशो आ जाएगा 8:7। मतलब अगर मिल्क और वाटर सॉल्यूशन अगर 8 लीटर होता तो उसमें 7 लीटर डालना पड़ता पानी, लेकिन एक्चुअली दिया हुआ है कितना लीटर, 16 लीटर। 16 होगा तो कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 14 लीटर। 14 लीटर पानी डालना पड़ेगा तब जाके ये रेशो कितना बनेगा, 2:3, और वी कैन से द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क विल बी 40%। अगेन सेम थिंग, अगर आपको इसमें वाटर के हिसाब से करना है तो वाटर के हिसाब से भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही मिलना चाहिए। फिर से कर लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। सो एक काम करते हैं, इस बार हम वाटर का परसेंटेज लेते हैं। तो मुझे इतना मालूम है, अगर फर्स्ट कंटेनर की बात करें, फर्स्ट कंटेनर में वाटर है 1 आउट ऑफ 4, सो 1 आउट ऑफ 4। सेकेंड में वाटर है 1 और हमें वाटर कितना चाहिए, 3 आउट ऑफ 5। यहाँ तो आप इन्हीं को कन्वर्ट कर लो, यहाँ से आंसर निकाल लो। और अगर आपको लगता है कि नहीं परसेंटेज निकालना आसान है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 1/4 हो गया 25, 1 का मतलब हो गया 100% पानी, क्योंकि प्योर वाटर था इसलिए 1 यानी 100% पानी।
और आपको चाहिए 60% पानी। तो ये डिफरेंस बच्चों यहाँ पे आ गया 40 और राइट में डिफरेंस बच्चों आपको मिल गया 15। तो रेशियो आ जाएगा 40 करेक्ट ना, तो 35 डिफरेंस आ जाएगा 35 है ना। तो रेशियो कितना आ जाएगा 8:7। तो 8 अगर होता मिक्सचर तो 7 होता आपका पानी, पर एक्चुअली मिक्सचर 16 लीटर का था तो पानी हो जाएगा 14 लीटर। यही आंसर था हमारा, राइट। तो किसी भी एंगल से कर सकते हैं, क्वेश्चन करने का तरीका यही होगा, याद रखना है आपको। नाउ वी हैव रिप्लेस, कितना रिप्लेस किया जाए। अ वेसल इज फिल्ड विथ लिक्विड 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट आर सिरप। ठीक है, एक वेसल है जिसमें 3 पार्ट वाटर है और बोला हुआ है 5 पार्ट सिरप है। फिर बोला हुआ है हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विथ वाटर। तो बच्चों आप समझते हैं ये रिप्लेस का मतलब क्या होता है। ऐसा बोला कंटेनर था, इस कंटेनर में आपने यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था और इसमें बोला हुआ था 3 पार्ट्स आर वाटर एंड सम आर सिरप। तो 3 पार्ट्स वाटर एंड 5 पार्ट्स सिरप, ऐसा बोला हुआ है। इसमें से कितना निकाल लिया जाए और निकाल के डाल दिया जाए पानी। तो ये लिक्विड निकाल लिया, कितना निकाला पता नहीं, लेकिन जितना निकाला होगा उतना ही डाल दिया होगा आपने इसमें पानी, ऐसा बोला हुआ है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जितना निकाला उतना डाला। तो कितना पार्ट किया जाए ताकि अब नए वाले में हाफ वाटर हो जाए एंड हाफ सिरप हो जाए। रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। तो बच्चों 3 आउट ऑफ 5, मतलब कंटेनर की बात करें तो यहाँ वाटर है 3 आउट ऑफ टोटल 8। तो 3/8 वाटर है, राइट। एंड 3/8 का मतलब होता है 37.5%। तो कन्वर्ट कर लेते हैं, इस पर काम करते हैं। कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चलता ही है, बट परसेंटेज पे कंफर्टेबल हैं तो बढ़िया निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3/8 है, आप मिला रहे हो पानी, पानी में पानी कितना होगा 1, यहाँ पे 3 पानी है आउट ऑफ टोटल, तो ये वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखिएगा। वाटर में वाटर कितना होगा 1 और हमें चाहिए 50% यानी 1/2। तो 3/8 होता है बच्चों 37.5। 1 का मतलब होता है 100% और 1/2 का मतलब होता है 50%। तो पहले रेशियो निकालते हैं, बाद में रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ आ गया 50, यहाँ पे आ गया 12.5, जो रेशियो आ गया 4:1। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 37.5 वाला ये वाला जो लिक्विड था, ये आप अगर 4 लीटर ले रहे हो तो आपको डालना पड़ रहा है 1 पानी। 1 पानी क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि आपने एक निकाला होगा। अगर आप 1 पानी डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, अरे पहले एक निकाला होगा ना, राइट। और डाल कितने में रहे हो, 4 में। 4 में क्यों डाल रहे हो, क्योंकि एक निकालने के बाद 4 बचा था। इसका मतलब है इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, इनिशियल क्वांटिटी थी 4 + 1 5। क्योंकि अगर तुम एक डाल रहे हो तो एक निकाला होगा, तो अगर अभी क्वांटिटी टोटल मिला के 5 है तो पहले भी 5 ही रही होगी ना। इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी 5 थी, उसमें से तुम एक डाल रहे हो पानी, यानी आपने एक रिप्लेस किया होगा। सो 1/5 पार्ट यू हैव रिप्लेस्ड, राइट। क्योंकि अगर तुम 1 डाल रहे हो, 1 डाल रहे इसका मतलब क्या है, 1 पहले निकाला होगा। और 1 डालने से कितना बन रहा है टोटल, देखो 4 लीटर ले रहे हो आप ये वाला क्वांटिटी मिक्सचर, और 1 डाल रहे हो पानी, यानी टोटल बन रहा है 5। 5 क्यों बन रहा है, अरे पहले भी 5 ही रहा होगा ना, क्योंकि रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जितना निकाला उतना डाला, तो वापस 5 बन रहा है। इसका मतलब है अगर तुम एक पानी डाल रहे हो 4 के अंदर, यानी पहले आपने एक निकाला हुआ था, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 5। सो 1 आउट ऑफ 5 यू हैव रिप्लेस्ड। इतना सब अगर नहीं करना है तो बस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो कि ये 4/5 रहा होगा एंड ये 1/5 रहा होगा। तो ये जो भी आपका आंसर होगा, दिस मच पार्ट यू हैव रिप्लेस्ड। ये शॉर्टकट होती है, याद रखने की, बहुत दिमाग नहीं लगाना है, तो आप ये आंसर निकाल सकते हो, राइट। ओके, then you have the last question. A milk vendor has 2 cans of milk. The first contain 25% water. पहले वाले में 25% पानी है और बाकी बचा हुआ मिल्क है। सेकेंड कंटेन 50% वाटर, दूसरे वाले में 50% पानी है, ठीक है। तो एक में 25% पानी है, दूसरे वाले में 50% पानी है। हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर, दोनों में से कितना कितना लिया जाए, सो दैट 12 लीटर ऑफ मिल्क इज ऑब्टेन such that the ratio of water and milk is 3:5। ताकि अब जो कंटेनर बने उस कंटेनर के अंदर जो रेशियो आए वो कितना है, 3:5 का। तो 12 लीटर ऑफ मिल्क सच दैट, 12 लीटर ऑफ मिल्क का मतलब 12 लीटर ऑफ मिक्सचर है, ध्यान रखना 12 लीटर, क्योंकि इन दोनों को मिल्क ही बोल रहे हैं।
ये भी मिल्क बोला गया है, ये भी मिल्क बोला गया है, लेकिन मिल्क की कंसंट्रेशन अलग है। तो ये 12 लीटर मिल्क सिर्फ प्योर मिल्क नहीं है, उसके अंदर मिक्सचर की बात कर रहा है। यानी अब बोला हुआ है कि कितना कितना मिलाया जाए ताकि आपको 3:5 मिल जाए और टोटल क्वांटिटी उसकी 12 लीटर की हो। तो अगेन सेम थिंग, पहले निकालते हैं रेशियो, क्वांटिटी वाला काम सबसे एंड में करेंगे। तो भैया ये है कि 25% वाला एक था, 50% वाला दूसरा है, और आपने बनाया 3/8, मतलब हो गया 37.5। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे आ गया रेशियो डिफरेंस 12.5, यहाँ पे भी आ गया 12.5, यानी 1:1। यानी आपने इक्वल इक्वल बनाया होगा, और इक्वल इक्वल बना के अगर ये 12 लीटर है, इसका मतलब होगा 1:1 में मिलाया है, मतलब 6 लीटर ये लिया होगा और 6 लीटर ये लिया होगा आपने। राइट, तो क्वेश्चन है सॉल्व होगा ये वाला। तो इस बार आपको ब्रेक किसको करना था, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी 12 है, तो इधर से जितना लिया और इधर से जितना लिया, उस रेशो में आप 12 को डिवाइड कर दो। हमने तो 1:1 में मिलाया है, और 1:1 मिला के 12 बनना चाहिए, तो 6 लीटर लेफ्ट से 6 लीटर राइट से, ये आपका आंसर आ गया। राइट।